आईपीएससी नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखने के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स होना चाहिए, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। देखिए प्राइमरी जो है, सेकेंडरी सफिक्स जो है, ये कंपाउंड के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन है, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, जो अलग से मेन चेन में जुड़ा होगा। जैसे ये कंपाउंड जो है, ये वाला कार्बन, ये अलग से जुड़ा हुआ है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, जैसे ये है, ये अलग से जुड़ा हुआ, तो जो मेन चेन, पेरेंट चेन में जो अलग से जुड़ेगा, उसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है, यदि है तो उसको सबसे पहले लिखना है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट। सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, ये इंडिकेट करता है इट इंडिकेट दैट द मेन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूएंट को, यदि कोई कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो उसको पहले लिखेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूएंट में हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मिथाइल, इथाइल, नाइट्रो एक्सेट्रा, ये सभी जो कोई लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन में, जैसे पेरेंट चेन में बात कर रहा हूँ, जैसे ये एक कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। अब इस 1 2 3 में ये मेन चेन है, यदि यहाँ से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए इस तरीके से, तो हमारे इस मेन चेन में जो सब्स्टिट्यूशन पार्ट है वो ये वाला होगा, इस टाइप से। तो उसको सबसे पहले लिखना है, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये कंपाउंड के नेचर को इंडिकेट करता है। नेचर क्या, जैसे मैं बात करूं तो मेरा और आपका नेचर, जैसे मैं बॉयज़ हूं और सामने आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स, ये नेचर हो गया। तो ह्यूमन की मैं बात करूं या कोई भी चीज़, तो नेचर में दो ही टाइप का है, या तो बॉयज़ या तो गर्ल्स। एक और भी होता है, खैर वो नहीं, यहाँ जो है नेचर समझने का यही है कि ये कंपाउंड के नेचर को इंडिकेट करता है। नेचर कैसा है, ओपन चेन या साइक्लिक। नेचर ओपन चेन या साइक्लिक। यदि किसी कंपाउंड की नेचर साइक्लिक हुआ, सर्कुलर हुआ, तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं बिफोर एल्केनिल। प्राइमरी प्रीफिक्स ये इंडिकेट करता है, indicate that the nature of compound। कंपाउंड का नेचर कैसा है, नेचर मीन्स एसाइक्लिक या साइक्लिक। इसे कंपाउंड है, ये 4 कार्बन का ओपन चेन है, ये 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, तो इसका नेचर साइक्लिक हो गया। यदि नेचर साइक्लिक होगा तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। एल्केनिम जैसे मेथ इथ प्रो ब्यूट पेंट होता है, उससे पहले साइक्लो वर्ड यूज करना है। इफ साइक्लिक, इफ कंपाउंड कंटेनिंग cyclic in nature, then cyclo word will be added before alkenem। जैसे अभी बताया कि यदि किसी का नेचर साइक्लिक होगा तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, नहीं रहेगा नहीं यूज करेंगे। ओपन चेन होगा तो मेन चेन में जितना कार्बन है बस जितना है उसी का एल्केनिम लिखना है। उसके बाद वर्ड रूट, ये 2 चीज़ सिखाएगा। वर्ड रूट 2 चीज़ सिखाएगा। सबसे पहला है काउंटिंग करना। काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से मिनिमम पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट होगा। जिधर से नियरेस्ट पोर्शन पर
फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट होगा। काउंटिंग हम उधर से करते हैं। और इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो यदि फंक्शनल ग्रुप और कोई मल्टीपल बॉन्ड की बात करूँ एंड सब्स्टिट्यूएंट, तो फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड, कीटोन्स, एक्सिड ये सब की बात करूँगा। मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट में जो बात करूँगा मिथाइल, इथाइल, फ्लोरो, क्लोरो, इन सब की बात चलेगी। तो यदि ये तीनों प्रेजेंट है तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखते हैं फिर वन बाय वन। इसके बाद है वर्ड रूट। अभी मैं बताया कि ये दो चीज़ सिखाएगा कि यदि जिधर से मिनिमम पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट हो, काउंटिंग हम उधर से करते हैं। और एल्क नेम, जिस मिथ जितना भी मेन चेन में कार्बन होगा हम उसका एल्क नेम लिखेंगे। It indicate that the main skeleton of carbon containing functional group, multiple bond and substituent at minimum position। मिनिमम पोजीशन, जिधर से मिनिमम पोजीशन, जस्ट लाइक ये है, जैसे ये ग्रुप जुड़ा हुआ एक, ये मेन चेन में 1 2 3 4 5 5 कार्बन का मेन चेन है, जिसमें अलग से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। और ये मिथाइल नियरेस्ट किधर से, तो इधर से यदि आते हैं तो 1 2 3 4 5, और इधर से यदि काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो राइट टू लेफ्ट की ओर जब आएंगे तो 1 4 पर सब्स्टिट्यूशन है, और लेफ्ट टू राइट की ओर जब मूव करेंगे तो 1 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो नियरेस्ट पोजीशन पर 1 2 पोजीशन हो गया, तो ये हो गया नियरेस्ट, एंड 1 एंड 4 ये लॉन्गेस्ट हो गया। तो राइट से लेफ्ट की ओर काउंटिंग नहीं करना है, तो नियरेस्ट देखना था, तो काउंटिंग हुआ 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिनिमम पोजीशन पर आया, इधर से सेकेंड पोजीशन, तो काउंटिंग लेफ्ट टू राइट की ओर। उसके बाद इसी में अभी बताया कि फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट की बात होगी। यदि ये तीनों प्रेजेंट हैं तो इन तीनों में प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट का होगा। क्लियर है? इसके बाद है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये इंडिकेट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्डिंग कैसा है। यदि कोई लॉन्गेस्ट चेन में यदि सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कुछ भी रह सकता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्डिंग कैसा है। यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE की बात करेंगे, यदि डबल बॉन्ड हुआ तो इसका सफिक्स ENE, और यदि ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसका सफिक्स YNE। और उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स, ये मेन फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। सेकेंडरी सफिक्स ये जो है मेन फंक्शनल ग्रुप को। मेन फंक्शनल ग्रुप।
तो मैं बात कर रहा था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स चाहिए, प्राइमरी प्रीफिक्स चाहिए, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अभी बताया कि यदि कोई मेन चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में यदि कोई भी अलग से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, जैसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो गया फ्लोरीन, तो इसको फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन इसको ब्रोमो, NO2 नाइट्रो, CH3 तो इसको मिथाइल कहते हैं। इसी प्रकार C2H5 ये हो गया इथाइल एंड सो ऑन। यदि ये सब कहीं भी जुड़ेगा, ये सब हमेशा बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट का। यदि किसी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा इससे ज़्यादा होगा। और एल्क नेम C1 को मिथ, C2 को इथ पढ़ते हैं, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट एंड C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन एंड C10 को डेक। अनडेक डोडेक आगे भी होता है। खैर 10 कार्बन तक का एल्केनम आपको याद रखना है। तो चलिए अब IPSC नेमिंग करते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि यदि जिधर से अभी बताया कि यदि सब्स्टिट्यूएंट है तो काउंटिंग उधर से, यदि कोई कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो उसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, यदि किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसका भी ऑर्डर ज़्यादा होगा मल्टीपल बॉन्ड से। तो कब सफिक्स कब प्रीफिक्स लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, इन सब का आगे स्टडी करते हैं। तो अब कुछ कंपाउंड का यहाँ IPSC नेमिंग करते हैं और उसके बाद उससे आगे देखते हैं। जैसे ये 4 कार्बन है, इधर से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इधर से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। ये ब्रोमीन है, इधर से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर से Br, इधर से डबल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड, से डबल बॉन्ड, इसे ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले यहाँ काउंटिंग। अभी बताया कि काउंटिंग के लिए आपको मिनिमम पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, बट इन सब कंपाउंड के अंदर एक भी फंक्शनल ग्रुप अभी प्रेजेंट नहीं है। अभी इसमें सब्स्टिट्यूएंट है और मल्टीपल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप का आगे देखेंगे। इसमें काउंटिंग यदि किया जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें तो अलग से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, चाहे लेफ़्ट टू राइट करें, राइट टू लेफ़्ट करें। अब इसमें क्या 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ब्रोमीन इधर से सेकंड पोजीशन, इस साइड से आते हैं तो थर्ड पोजीशन पे। तो ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट का बताया कि जिधर से मिनिमम पोजीशन पर यदि सब्स्टिट्यूएंट हो तो काउंटिंग हम उस साइड से करेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट की ओर इसमें काउंटिंग सेकंड से इधर आया। इसमें क्लोरीन 1 2 3 4,
इधर से क्लोरीन लेफ्ट टू राइट में थर्ड पोजीशन पे जा रहा है और राइट से लेफ्ट की ओर जब हम आएंगे तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो क्लोरीन की जो पोजीशन है यहाँ सेकंड कार्बन पे है और राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो मिनिमम पोजीशन को वो फॉलो करेगा। तो इसके बाद यहाँ आते हैं तो इधर से 1 2 3 4, इस साइड से भी 1 2 3 4, दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वल पोजीशन पर है। अब यहाँ डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस कंडीशन में दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा हम काउंटिंग उधर से करेंगे। तो इधर से यदि देखते हैं तो ब्रोमीन है जुड़ा हुआ जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी आता है स्टार्टिंग और इससे क्लोरीन का सी फर्स्ट लेटर। तो बी और सी में बी नियरेस्ट पोजीशन पे होगा। तो काउंटिंग राइट से लेफ्ट की ओर, क्योंकि ब्रोमीन अल्फ़ाबेट में पहले आ गया इसलिए ब्रोमीन की ओर से काउंटिंग। यहाँ ये कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये CH3 है, मिथाइल है और ये ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन का B, मिथाइल का M, B और M में पहले B आता है इसलिए काउंटिंग B की ओर से। इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया है तो मल्टीपल बॉन्ड में जिधर से नियरेस्ट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड तो इधर से तो 1 पर ही है। और यहाँ देखते हैं तो ब्रोमीन से पहले यहाँ मल्टीपल 1 2 1 2, मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे है। तो उस कंडीशन में फिर आप सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में जो पहले आएगा अल्फ़ाबेट में उसको पहले देखना है। सो 1 2 3 4 और यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में फिर दोनों की सफिक्स देखते हैं। सफिक्स में डबल बॉन्ड की सफिक्स ENE एंड ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स YN। अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले, तो अल्फ़ाबेट में E और Y में पहले E आ गया इसलिए काउंटिंग E की ओर से। इधर से लेफ्ट टू राइट, इसमें डबल बॉन्ड सेकेंड, इधर से थर्ड सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 4 5 काउंटिंग हो गया। अब इसका 1 बाय 1 नेम लिखते हैं। नेमिंग के लिए जो याद रखना था अभी बताया कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अभी बताया कि सेकेंडरी प्रीफिक्स ये जो है कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है उसको इंडिकेट करता है। यदि कंपाउंड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है उसको सबसे पहले लिखना है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब होगा तो उन सबको पहले लिखना है। उसके बाद ये प्राइमरी प्रीफिक्स ये कंपाउंड के नेचर को इंडिकेट कर, नेचर साइक्लिक या एसाइक्लिक। ऑल्दो यहाँ सारे कंपाउंड एसाइक्लिक नेचर का है तो यहाँ किसी कंपाउंड में साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। वर्ड रूट काउंटिंग करना और एल के नेम लिखना, तो सारे कंपाउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो काउंटिंग तो हो गया, अब एल के नेम जब नेमिंग लिखेंगे तो वहाँ से देखेंगे। और प्राइमरी सफिक्स यहाँ देखते हैं ये जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन सब को इंडिकेट करता है। और सेकेंडरी सफिक्स ये जो है मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें अभी फंक्शनल ग्रुप आप नहीं देख रहे हैं। चलिए नेमिंग की ओर आते हैं। तो सबसे पहले तो देखना है कि इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है। यदि सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको पहले लिखेंगे, इसमें नहीं है तो। और नेचर कैसा, इसका नेचर ओपन चेन है, साइक्लोवर्ड भी नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट पाएंगे। वर्ड रूट में मेन चेन में 4 कार्बन तो एल के नेम ब्यूट हो जाएगा। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स पाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सारा का सारा बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड है और सारे के सारे जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स यूज करेंगे ANE, नेम बना ब्यूटेन। इसमें ब्रोमीन जो है सेकेंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो यहाँ जब नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा डैश यूज करना है और 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमा यूज करना है। तो 2 ब्रोम, नंबर अल्फ़ाबेट के बीच में डैश, 2 ब्रोमो, मेन चेन में 4 कार्बन ब्यूट और सब सिंगल बॉन्डेड है, सफिक्स ANE। यहाँ आएंगे तो यहाँ भी क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पर है तो 2 क्लोरो
मेन चेन में 4 कार्बन, तो एल्केनेम हो गया ब्यूट। सारे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्डिंग सब सिंगल बॉन्ड है, तो ANA। उसके बाद यहाँ आते हैं, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है और काउंटिंग हो चुके हैं। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और मेन चेन में 4 कार्बन ब्यूटेन। और इसमें क्या है, एक साइड से मिथाइल एक साइड से ब्रोमीन, तो ब्रोमीन पहले है सेकेंड पोजीशन पे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और मेन चेन में 4 कार्बन एल्केनेम ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड ANA ब्यूट। और इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसका नेचर ओपन चेन है, वर्ड रूट में काउंटिंग हो चुकी है, बस मेन चेन में 4 कार्बन एल्केनेम ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स ये जो है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की सफिक्स ENE, और ENE जिधर से नियरेस्ट, तो नियरेस्ट तो काउंटिंग हो ही गई है 1 इन, लेकिन इसे आप 1 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ क्या है, 1 नंबर पे ब्रोमीन है और तो इसमें है ही नहीं, तो डायरेक्ट 1 ब्रोमो, मेन चेन में 4 कार्बन ब्यूट 2 ENA, और यहाँ मेन चेन में 4 कार्बन एल्केनेम ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड की सफिक्स ENE, ट्रिपल बॉन्ड की सफिक्स YNE, तो स्टार्टिंग नंबर ब्यूट 1 इन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स YNE 3। अब यहाँ आते हैं, मेन चेन में 5 कार्बन है। अब इस 5 कार्बन में इसका एल्केनेम कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नेचर ओपन चेन है। 5 कार्बन का एल्केनेम पेंट, और कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 ENE एंड 3 YNE। क्लियर है? तो इस तरीके से कंपाउंड की IUPAC नेम लिखेंगे। ये सभी सिंपल कंपाउंड था। फिर इसके बाद इसमें कुछ एबनॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आप स्टडी करेंगे, तो 1 बाय 1 आगे आप देखें।